जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने इस बार पर्यटकों को अपना निशाना बनाया है। खबरों की माने तो आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा और फिर फायरिंग करने लगे। खबरों के मुताबिक घटना बैसरन घाटी में हुई है और पर्यटकों के अलावा कुछ स्थानीय लोगों पर भी हमला किया गया। और हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हाई लेवल बैठक बुलाई। उधर जद्दा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की और घटनास्थल पर जाने के लिए कहा। अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। अमित शाह के साथ आईजी चीफ और गृह सचिव भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा अपडेट। गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर बाद श्रीनगर पहुंच जाएंगे। उनके साथ आईजी चीफ, गृह सचिव भी मौजूद हैं। श्रीनगर में अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग होगी और इसके लिए कई तरीके से वहां इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पीएम के निर्देश के बाद बेहद गंभीर ये मामला और सिर्फ श्रीनगर और जम्मू में नहीं बल्कि देश भर में इसको लेकर हाई अलर्ट कर दिया गया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में, उसके बाद श्रीनगर पहुंचकर भी एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। शायद हिमांशु तक मेरी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है और इस जघन्य अपराध के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, पहले दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग, उसके बाद श्रीनगर में भी हाई लेवल मीटिंग अमित शाह ने बुलाई है। जाहिर तौर पर समीक्षा की जाएगी, लेकिन सबसे प्रमुख बात यह है कि आखिरकार ये जो पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया गया है और इसके जो साजिशकर्ता हैं जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, उन सब पर किस तरीके से नकेल और कैसे एक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं अपनी ट्वीट में। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन्होंने ये साजिश की है, जिन्होंने ये हमला किया, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको कानून के दायरे में लाकर सजा दी जाएगी। ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं। और जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं उनको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। और इसीलिए गृह मंत्री ने पहले दिल्ली के अंदर मुख्य बैठक की और उसके बाद सीधा उन्होंने श्रीनगर के लिए जो है वो फ्लाइट ले ली है, जिसमें उनके साथ जो है आईबी चीफ हैं, होम सेक्रेटरी हैं, और वहां जाकर वो एलजी मनोज सिन्हा और वहां के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ बैठक करेंगे। और उसके बाद जो भी सिचुएशन होगी, जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया है उनका किस तरीके से वहां पे ट्रैक किया जाएगा, उनके खिलाफ किस तरीके से पूरी मुहिम चलाई जाएगी, ये सारी रणनीति जो है वो गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक के अंदर करेंगे। और एक चीज मान के चलिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि कानून के दायरे में लाकर जो है सजा दी जाएगी, जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ये भी कह दिया है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि सरकार जो है दो हाथ करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी लड़ाई है वो और ज्यादा मजबूत होगी पहले से, इस हमले के बाद। और ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आरिफ बलोच मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। आरिफ, क्योंकि आप वो पूरा इलाका अच्छी तरीके से जानते हैं और पहाड़ी इलाकों में अक्सर एक ही रोड होती है आने और जाने की, तो आखिरकार ये आतंकी चले कहां गए? इस फायरिंग के बाद कहां गायब हो गए और किस तरीके से वहां सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है? बिल्कुल, शाम होने को है, करीबन 5 घंटे हो गए हैं इस घटना को हुए हुए, लेकिन फिलहाल भी अभी भी जो है तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। न घायलों की संख्या पूरी तरह से साफ हो चुकी है या मृतकों की। फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन वो यही है कि पूरा इस जंगलाती इलाका है, कार्डन ऑफ किया हुआ है और जो पुलिस के या सुरक्षा बलों के जो हाई ऑफिशियल्स है वो पहलगाम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इस इलाके को खंगाला जा रहा है, जहाँ पर आतंकियों ने अपना नापाक हमला अंजाम दिया है, जिसमें कहीं जो है हमारे टूरिस्ट जो है वो घायल हो चुके हैं। फिलहाल जो सिचुएशन ये यही है कि 5 घंटे गुजर जाने के बाद भी सूरत हाल साफ नहीं हुई है। इंतजार जो है
सर्च ऑपरेशन लगातार इस जंगलाती इलाके में जारी है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पूरा जो पहलगाम इलाका है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन जंगलाती इलाका है, खूबसूरत वादी है और इन जंगलात इलाके में मिलिटेंट को खंगालना थोड़ी सी चुनौती होगी सुरक्षा बलों के लिए। लेकिन अब पूरी तरह से अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जहां दिल्ली में बैठकें हो रही है, वहां जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से लगातार बैठकें हो रही है। ठीक ये है। कोशिश की जा रही है कि उन हमलावरों को जल्द से जल्द तलाश किया जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा बल जो है वो पूरे इस इलाके को कार्डन ऑफ किया गया है और जो पहलगाम जाने वाले रास्ते हैं उनको सील किया गया है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच मेरे दो और सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कोई ऑफिशियल जानकारी इस बारे में दी गई है कि क्या वहां पर रिलीफ किस तरीके से पहुंचाया जा रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर जहां पर आतंकी हमला हुआ है वहां पर उच्च स्तरीय अस्पताल नहीं होंगे। क्या घायलों को श्रीनगर लाया जा रहा है या फिर कुछ मेडिकल सेवा वहां पहलगाम में इमीडिएट मुहैया कराई जा रही है? क्या जानकारी है? और देखिए, पहलगाम में जो है इमीडिएट मेडिकल सेवा मुहैया कराई जा रही है। जो लोग वहां पर जो अस्पताल से कर्मचारी जुड़े हुए थे उन लोगों को तुरंत ही एम्बुलेंस के साथ लोकेशन पर भेजा गया और उसके बाद जो लोग घायल हैं या फिर गंभीर रूप से घायल हैं उनको पहलगाम के अस्पताल में लाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का ये हमला हुआ है, जो हमारे सूत्र बताते हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि इसमें जो है टीआरएफ का जो फाल्कन स्क्वाड है उसकी तरफ से इस तरीके का बड़ा हमला किया गया और एक बड़ा कायराना हमला है। जिस तरीके से इन तमाम इलाकों में, और जंगली इलाका है ये पूरा, उस जगह से निकल करके हिट करके ये फाल्कन स्क्वाड जो है और जंगलों में जाकर के छुप गया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है भारी संख्या में इन तमाम इलाकों में लगा दिया गया है। जो सीआरपीएफ की क्यूएटी है उसको भी इस जगह लगाया गया है, आर्मी के जवानों को भी तैनात किया गया है। तो यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ऑपरेशन इन आतंकवादियों के खिलाफ इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से ये बड़ा हमला किया गया है, और सोनमर्ग में भी कुछ महीने पहले इस तरीके का हमला हुआ था, जिसको कि लेकर के ये कहा जा रहा है कि टीआरएफ जो है उससे जुड़ा हुआ जो फाल्कन स्क्वाड है वो इस तरीके का हमला करता है। आपके पास अशरफ वानी मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशरफ, आपने पहले भी आतंकी हमले देखे हैं, लेकिन अक्सर आतंकी हमलों में जम्मू और श्रीनगर के टूरिस्ट को बख्शा जाता है, उनको टारगेट नहीं किया जाता है, क्योंकि वहां के रोजगार को ये प्रभावित करता है। ये सवाल आपसे। दूसरा सवाल ये कि क्या आतंकियों के नंबर के बारे में जानकारी मिली? इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं उससे एरियल रूट से भी उन पर नजर रखी जा रही है कि कहां पर आतंकी छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका दरअसल डेंस जंगल का इलाका है जहां पर छुपने की आसानी से जगह मिल सकती है। अब एलजी कह रहे हैं कि भारी कीमत आतंकियों को चुकानी होगी, उनके खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है और जल्द से जल्द उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अशरफ, मेरा सवाल वही, आतंकियों की संख्या कितनी हो सकती है और जो घायलों का आंकड़ा है 12 जो बताया जा रहा है, क्या हम ये माने कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि उनकी हालत गंभीर है? बिल्कुल, यहाँ दरअसल मैं आपको बताऊं मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मेरे ये आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये श्रीनगर का सेना मुख्यालय है, 15 कोर हेडक्वार्टर। यहाँ पर मैं पिछले आधे घंटे से देख रहा हूँ हेलीकॉप्टरों की आवाजाही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पर। और अब ये हमारे पास खबरें आ रही हैं कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश को लेकर जो है यहाँ जम्मू कश्मीर प्रशासन खासतौर से एलजी को दिया गया है कि हर एक कीमत पर जो है जो घायल है उनकी जान बचाई जाए। इसीलिए कुछ घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए जो है सेना के अस्पताल में लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री थोड़ी देर बाद जो है श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, एयरपोर्ट से सीधे वो हेलीकॉप्टर के जरिए इस सेना मुख्यालय में आएंगे और यहाँ से फिर जो है फिर वो हो सकता है कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री वो यहीं ही बैठक करेंगे और ये कोशिश होगी कि जितने भी इंजर्ड हुए हैं या जितने भी मारे गए हैं इस आतंकी हमले में उनको सेना को ही वो काम जिम्मा दिया जाए। क्योंकि जो कश्मीर में इतने 30 साल से आतंकवाद चल रहा है, जो ऊंचे जंगली इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनका दायरा जो है सेना के पास है, अपर रीचेस पर सुरक्षा देना। और जो सुरक्षा बल है, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो हैबिटेट्स यानी टाउन्स और कस्बों की और
शहरों की और गलियों की, उसकी सुरक्षा उनके जिम्मे होती है। तो जाहिर है कि ये पहाड़ पे हुआ है, जंगल में हुआ है, तो जाहिर है कि पूरी कमांड जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन की है वो सेना के जिम्मे होगी और सेना को ही वो जो है वो ऑपरेशन अंजाम देना होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपने अशरफ दी है कि एयरलिफ्ट करके उन्हें सेना के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें चिकित्सा जल्द से जल्द मुहैया हो सके। लेकिन इस बीच ये भी देखना होगा क्योंकि अंधेरा गिर रहा है, अब ये सर्च ऑपरेशन थोड़ी देर बाद रुक जाएगा क्योंकि हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही नहीं हो सकती। चश्मदीद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सिलसिलावार बताइए, हुआ क्या क्या वहां पर कर रहे थे जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जो बेसुवेडी मेडो है, वहां पर क्या आपने देखा, क्या सुना? हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग, ये मेरे मित्र है, इन्होंने कहा मैं जीप लाइन से जाऊँगा, तो मैंने उनसे कहा बात कर लो। उसने कहा 95 के ऊपर हम किसी को नहीं लेके जाते। तो हम लोग थोड़ा वो जो जीप लाइन का जो है ऊंचा वाला भाग वहाँ बैठे थे, और जो घोड़े से हम लोग गए थे वो घोड़े वाले भी हमारे पास आकर बैठे थे। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, अचानक देखते हैं कि जो सेंटर लाइन में जो बीच वाला जो भाग है वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ हुई। 1 2 3 तीसरे गोली में मैंने अपने दोस्तों को अवेयर किया कि टेररिस्ट अटैक है, भागो। और मैं सबसे पहले पेड़ के पीछे जाके छुपा। मेरा दोस्त जमीन पे सो गया था। मैंने इनको कहा वहाँ से हटो आप तेजी से। तब तक हमारे सामने एक लेडी को खत्म कर चुके थे वो लोग, पानीपुरी लेडी को पानीपुरी वाला जो था वहाँ पर, भेलपुरी वाला। मैं उससे भेलपुरी मुश्किल से 10 मिनट पहले लेके आया था, तो भेलपुरी लेके आया और हम लोग खा रहे थे और खा के हुआ और एकदम से फायरिंग की आवाज आई। तो हम तो मतलब एक सडनली ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत माहौल है, अभी इतना अच्छा सब चल रहा है, ये अचानक कैसे हो जाएगा, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी सर, मेरा नाम उमर है। पहलगाम में है ना? पहलगाम में इस वक्त हूँ, परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाज़ा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ, ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे है। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ, तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है। काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर। इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए।